दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सन राइजिंग, जो जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। दोस्तों, पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। उनके बाद हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में, और इनका मृत्यु 1631 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में ही हुआ था। दोस्तों, इसका जो काल है यानी इनका जो इरा है, रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण काल में अर्ली 17th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों, पोएम को पढ़ते हैं और उन्हें लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, अर्थात व्यस्त बूढ़े मूर्ख, अनरूली सन अर्थात अनुशासनहीन सूरज। कवि सूरज को मजाक में डांट रहा है कि वह बेवजह उनकी नींद तोड़ रहा है। वाई डस्ट दाउ दस, तुम ऐसा क्यों करते हो? कवि सूरज से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे हमें क्यों जगाते हो। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स सेल ऑन अस, खिड़कियों और पर्दों के बीच में हमें क्यों पुकारते हो। मस्ट टू दे मोशंस लवर्स सीजन्स रन, क्या प्रेमियों का समय तुम्हारी गति पर निर्भर होना चाहिए। सौसी पेंडेंटिक रेथ गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड शोर प्रिटेंस, अरे अकड़ू नियमों का दम भरने वाले, नियम का पालन करने वाले, जाओ और देर से उठने वाले स्कूल के लड़के और नाखुश चेलों को डांटो। गो टेल कट्स हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, कॉल सेंचुरीज एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसर्स, जाकर दरबार के शिकारी को बताओ कि राजा शिकार पर जाने वाला है, और गांव के किसानों यानी चींटियों को गांव के किसान कह रहा है को कहो कि फसल काटने का समय आ गया है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नोर क्लाइन, नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर रेज ऑफ टाइम, सब प्रेम सबके लिए समान है, यह न मौसम जानता है, न जलवायु, न घंटे और न ही दिन और महीने, जो समय से फटे पुराने कपड़ों की तरह है। दे बिम्स so reverend and strong, why shouldst thou think, तुम्हारी किरणें इतनी सम्मानजनक और शक्तिशाली है तो तुम क्यों सोचते हो कि वे हमें मजबूर कर सकती है। I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long, मैं केवल पलक झपकाकर तुम्हें ढक सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका को इतने समय तक देखने से वंचित नहीं होना चाहता। इफ़ हेयर आई हैव नो ब्लाइंडेड थिन, लुक एंड टुमोरो लेट टेल मी, अगर उसकी आँखें की चमक ने तुम्हें अंधा नहीं किया है तो देखो और कल देर तक मुझे बताना। वेदर बोथ द Indias of space and mine, be where thou left's them or lie here with me, क्या मसालों की भारत और सोने चांदी की भारत, पूर्व और पश्चिम वही है जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था, या वे यही मेरे पास मेरी प्रेमी। Seize all states and all prince I, nothing else is, वह यानी प्रेमिका सभी राज्यों के समान है और मैं सभी राजाओं के समान, और बाकी दुनिया का कोई मतलब नहीं है। प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी, राजा केवल हमारा नाटक करते हैं, इनके मुकाबले बाकी सभी समान नकली है और सारी दौलत नकली सोना है। Thou sun art half as happy as we, in that the world's contracted thou, सूरज तुम हमसे आधे ही खुश हो क्योंकि दुनिया अब हमारे बीच सिमट गई है। Thin as ox is, and since the duties be to warm the world,
दैट्स डन इन वार्मिंग अस। तुम्हारी उम्र आराम की है और चूंकि तुम्हारा काम दुनिया को गरमाना है तो हमें गरमा कर तुम पूरी दुनिया को गरमा देते हो। साइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। दिस बेड दे सेंटर इज देयर वॉल्स दे स्पेयर। यहाँ हम पर चमको और तुम हर जगह चमक जाओगे। यह बिस्तर तुम्हारा केंद्र है और ये दीवारें तुम्हारा ब्रह्मांड है। दोस्तों आइए अब इस पोएम को समराइज करके समझना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। कविता की शुरुआत में जॉन डॉन सूरज को डांटते हैं और कहते हैं कि वह उनकी नींद और प्रेम के क्षणों को बाधित कर रहा है। वह सूरज को बिजी ओल्ड फूल यानी बूढ़ा मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं। कवि का मानना है कि सच्चा प्रेम समय, ऋतु या दिन रात का बंधन नहीं मानता। कवि सूरज से कहता है कि वह जाकर स्कूल जाने वाले बच्चों, मजदूरों और राजाओं को जगाए, प्रेमियों को नहीं। कवि गर्व से कहता है कि उसका प्रेम इन सबों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। प्रेम में समय का कोई बंधन नहीं होता। प्रेमी स्वयं ही अपना दुनिया बना लेते हैं। कवि कहता है कि उनका शयन कक्ष यानी बेडरूम और उनकी प्रेमिका ही उसके लिए पूरी दुनिया है। भारत के खजाने, राजाओं का वैभव और धन सब कुछ उसके प्रेम के सामने छोटा है। आखिरी में कवि सूरज से कहता है कि अब उसे दुनिया का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस और उसकी प्रेमिका पर रोशनी डालना ही पूरी दुनिया पर रोशनी डालने के बराबर है। दोस्तों इस कविता में मुख्य विचार यानी सेंट्रल आइडिया यह है कि यह कविता बताती है कि सच्चा प्रेम शक्ति और भौतिक संसार से ऊपर है। जॉन डॉन यह संदेश देते हैं कि प्रेम स्वयं में एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांड है।